दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम न देखकर उनके समर्थक बीजेपी दफ्तर में हंगामे पर उतर आए। समर्थकों ने उपाध्याय की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। उपाध्याय के मनाने का उन पर कोई असर नहीं दिखा। दिल्ली बीजेपी में ये कैसी बयार बह गई। चुनावी खुमार सिर चढ़ते ही नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बगावती तेवर में बहकने लगे। होता है, ऐसे होता है। चुनावी टिकट बंटने और पसंदीदा सीट नहीं मिलने पर बगावती सुर सुनाई पड़ते हैं। मगर बीजेपी दफ्तर में तो बवाल ही खड़ा हो गया। वो भी तब जब दिल्ली के दंगल के लिए पार्टी ने आक्रामक रणनीति तैयार की। लेकिन यहाँ तो आक्रमण के तेवर अपनों के बीच ही होते दिख रहे हैं। जिस दफ्तर में पार्टी के आला कमान चुनावी रणनीति तय करते हैं, उसी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ नारे लगने लगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समर्थकों से शांत रहने के लिए कहते रहे, पुरजोर निवेदन करते रहे, लेकिन न नारेबाजी रुकी और न ही विरोध प्रदर्शन। दरअसल हंगामा करने वाले नेता, कार्यकर्ता सतीश उपाध्याय के ही समर्थक हैं और पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अब तक तो माजरा आपको समझ में आ ही गया होगा कि सतीश उपाध्याय के लिए हंगामा क्यों मचा रहे हैं समर्थक। जो सतीश उपाध्याय चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक दिल्ली में बीजेपी का चेहरा थे और मोदी लहर में जीत के बाद सीएम के मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे थे, वो सतीश उपाध्याय बदले हुए हालात में अब कहीं नहीं है। समर्थकों का गुस्सा इसी बात पर फूटा। उपाध्याय को लड़ाया जाए, पैराशूट सीएम नहीं चलेगा। पैराशूट से उतार के और सीएम प्रोजेक्ट कीजिएगा। 40 साल से जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है वो हवाई में चला जाएगा। अब तो ये मुसीबत की घड़ी हो गई बीजेपी के लिए भी और इसके दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के लिए भी। पार्टी मुखिया के तौर पर सतीश चुनावी चेहरा बदलने जाने के फैसले को कबूल कर चुके हैं। किरण बेदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने को हामी भर चुके हैं। लेकिन इन समर्थकों का क्या करें जो अपने नेता के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं। समर्थकों को शांत कराते सतीश उपाध्याय बार बार कहते सुने गए कि भाइयों, मैं अगर चुनाव नहीं लड़ रहा तो ये फैसला मेरा है, इसमें न कोई दबाव है और न ही चुप रहने की कोई राजनीति। लेकिन ये फरियाद भी विरोध के सुर में दबी दबी सुनाई दी। हम सबको पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ना है और 70 सीटों पर कमल खिलाने हैं। सभी कार्यकर्ताओं को सतीश उपाध्याय पार्टी के फैसले के आगे अपने सियासी सफर की नियति कबूल कर चुके हैं। लेकिन किरण बेदी के आने और सीएम उम्मीदवार बनाने पर स्थानीय नेताओं में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बगावत पर तो विरोधी भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चेहरा सामने आया 24 घंटे भी नहीं हुआ कि उनके यहाँ लड़ाई, झगड़े, हंगामा, बवाल शुरू हो गया। बीजेपी में फूटा ये ऐसा विरोध है जिसे पार्टी आलाकमान भी सरेआम होने से रोक नहीं पाया। बीजेपी दफ्तर में सतीश उपाध्याय को दरकिनार करने पर जो बवाल हुआ सो हुआ। टिकट बंटवारे में पुराने लोगों की अनदेखी को लेकर भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी हंगामे हुए। चुनावी समर में बीजेपी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। बीजेपी में टिकट को लेकर हंगामा सिर्फ सतीश उपाध्याय के इलाके तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के कस्तूरबा नगर और रोहिणी में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को टिकट दिए जाने से जय भगवान अग्रवाल के समर्थकों ने नाराजगी जताई, तो कस्तूरबा नगर इलाके में शिखा राय के समर्थक भड़क गए। टिकट कटने की तारीख खत्म होने को है, मगर बंटने पर बवाल बीजेपी में खत्म होता नहीं दिख रहा। बवाल सिर्फ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को लेकर नहीं, बल्कि टिकट का टेंशन कुछ और नेताओं को भी सता रहा है। अपने अपने नेताओं के टिकट के टेंशन में बीजेपी समर्थक बौखलाए हुए दिखे। कस्तूरबा नगर और रोहिणी में इनका हंगामा सरेआम दिखा। ये बीजेपी नेता जय भगवान अग्रवाल हैं। रोहिणी में पिछले 20 साल से पार्टी के जमीनी नेता और 3 बार विधायक। लेकिन मोदी लहर में टिकट मिलने की बारी आई तो पता चला इनका तो टिकट ही कट गया। रोहिणी से टिकट मिला है दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को।
ये खबर लगते ही जय भगवान समर्थक आपे से बाहर हो गए। समर्थकों ने विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया। खुद जय भगवान अग्रवाल को भी आला कमान का फैसला समझ। अब देखिए टिकट को लेकर बगावत की दूसरी तस्वीर। ये कस्तूरबा नगर इलाके की तस्वीर है। यहाँ टिकट का टेंशन पिछली बार चुनाव लड़ चुकी शिखा राय को है। आप उम्मीदवार मदन के मुकाबले चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने चेहरा बदल दिया। शिखा राय की जगह रविंद्र चौधरी को आजमाने का फैसला किया। शिखा राय के समर्थक भड़क गए। समर्थकों के हंगामे के साथ शिखा राय भी पार्टी के फैसले के खिलाफ बगावती तेवर दिखाती नजर आई। बीजेपी अब तक 70 में से 62 लोगों की सूची जारी कर चुकी है। बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख से पहले बाकी की 8 सीटें भी तय हो जाएंगी। इसमें चर्चा है कि सतीश उपाध्याय का नाम तो आ सकता है, मगर बाकियों पर पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं। कपिल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ये है कि बाहरी लोगों पर पार्टी ज्यादा मेहरबान है। पटपड़गंज और ओखला की मिसाल सामने है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के निष्कासित नेता विनोद कुमार बिन्नी को टिकट दिया गया, तो ओखला से बीएसपी से आए नेता को टिकट दिया गया। टिकट का तनाव बीजेपी में नई बगावत को हवा दे रहा है। आक्रोश वहां भी सुनाई दे रहा है जहां समर्थकों का हंगामा तस्वीरों में नहीं बदला। इनमें सबसे बड़ी सुगबुगाहट तो नई दिल्ली सीट को लेकर है, जहां से नुपुर शर्मा को बीजेपी ने उतारा है। मुकाबला केजरीवाल से है। बीजेपी समर्थकों को उम्मीद थी कि मोदी लहर के साथ कोई कद्दावर नेता मैदान में उनकी नुमाइंदगी के लिए उतरेगा, लेकिन मैदान में उतरी नुपुर शर्मा। झूठ बोल बोल के उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी है। हम लोग यहाँ नीचे स्तर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बनते आ रहे हैं, पेशेंस के साथ चलते आ रहे हैं, स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। भाग नहीं रहे, ना अपनी पार्टी को, ना अपने लोगों को, ना अपने कार्यकर्ता भाई बंधुओं को। यही हालत पटपड़गंज सीट से भी है, जहां बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के मुकाबले बीजेपी में पैराशूट एंट्री करने वाले विनोद कुमार बिन्नी को उतारा है। पिछले चुनाव में नकुल भारद्वाज ने सिसोदिया का मुकाबला किया था, लेकिन हारने के बाद बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने में भलाई समझी। अब बिन्नी ठोक रहे हैं अपने पुराने सहयोगी रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनावी ताल। झूठ पे जो जिन लोगों ने एक अपना बुनियाद खड़ी की, वो चुनौती नाम की कोई चीज हो नहीं सकती है। ये तो लोगों को देखना है कि उन्होंने क्या झूठ बोले, क्या कपट किया, किस आधार पर उन्होंने राजनीति की, लोगों के सामने आ चुका है। विद्रोह के सुर ओखला सीट पर भी सुनाई दे रहे हैं, जहां से धीर सिंह विधोड़ी का टिकट काटकर बीएसपी से आए नेता को टिकट दे दिया गया है। हालांकि बीजेपी की कोशिश है, जो होना है नामांकन की तिथि खत्म होने तक खत्म हो जाएगा। बगावत सिर्फ टिकट को लेकर संतोष तक ही सीमित रहे, आगे तो मोदी का मिशन है और दिल्ली पर कब्जे का सपना है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी में अगर ये बगावत की सुगबुगाहट है, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। वहां पर भी दिखा था कि पार्टी नेताओं से किस तरीके से कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। न मिलने पर बगावत कर रहे हैं तो कहीं नेता चुनाव आयोग से ही बगावत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं हम। चुनाव आयोग से नोटिस उन्हें मिला, इसके बावजूद बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के कृष्णानगर के रोड शो में केजरीवाल ने पैसे वाला बयान फिर से दोहरा दिया। क्या बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से टकराव के मूड में है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि चुनाव आयोग से कारण बताओ नोटिस मिलने के चंद घंटे के भीतर केजरीवाल ने वही बयान दोहरा दिया, जिसे पहली नजर में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था। सुनिए 18 जनवरी का वो बयान जो केजरीवाल ने उत्तम नगर में दिया था, और फिर नोटिस मिलने के बाद का बयान। पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। चुनाव से पहले ये पार्टियां पैसे लेके भी आती हैं कि नहीं आती हैं? पैसे लेके भी आएंगी, बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे। 18 जनवरी के केजरीवाल के भाषण पर कांग्रेस ने आपत्ति करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अब 3 दिन के भीतर केजरीवाल को चुनाव आयोग का ये दूसरा नोटिस है।
इससे पहले बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाने पर उन्हें नोटिस मिला था। इसके लिए केजरीवाल को मंगलवार को ही जवाब देना था, लेकिन आम आदमी पार्टी की मांग पर चुनाव आयोग ने जवाब देने का वक्त 23 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने 2 दिन का वक्त मांगा है, 48 घंटे का वक्त मांगा है, क्योंकि आज अरविंद जी की नॉमिनेशन रैली थी और उस रैली में तैयारी की वजह से हम नोटिस का रिप्लाई नहीं फाइल कर पाए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने हमें 2 दिन का और वक्त दिया है। केजरीवाल विरोधियों पर तीखे हमले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमला तभी तक सही है जब तक नियमों के दायरे में हो, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से नोटिस मिलता रहा तो कहीं ऐसा न हो आप नेताओं का बड़ा वक्त चुनाव प्रचार की जगह नोटिस का जवाब तैयार करने में बीतने लगे। पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस कार्यक्रम में इतना ही।